मैं आपको फ्रैक्शन जिसे कहते हैं घर्षण के बारे में पढ़ाऊंगा। घर्षण क्या है? जब कोई वस्तु किसी धरातल पर सरकती है या सरकने का प्रयास करती है तो वस्तु और धरातल के बीच एक विपरीत बल कार्य करता है। मान लीजिए कोई वस्तु है, इस पे ये सरक रही है, इस तरह से ऐसे सरक रही है। जो वस्तु इसे सरकने से रोक रही है, नीचे को जाने से रोक रही है, जो विपरीत बल कार्य कर रहा है उसे क्या कहते हैं? फ्रिक्शन या घर्षण बल कहते हैं। यानी सीधी सिंपल है, कोई वस्तु जब किसी धरातल पर सरकती है या सरकने का प्रयास करती है तो धरातल और उस वस्तु के बीच मध्य एक घर्षण बल उत्पन्न होता है, एक बल उत्पन्न होता है जो वस्तु को सरकने से रोकने का प्रयास कार्य करता है। इसे हम घर्षण बल कहते हैं। तो घर्षण बल हमेशा वस्तु की विपरीत दिशा में कार्य करता है। घर्षण के नियम है, नंबर एक क्या है? घर्षण हमेशा वस्तु के विपरीत कार्य करता है। नंबर दूसरा पॉइंट है, यदि धरातल की ये धरातल पर निर्भर करता है। अगर वस्तु सतह या धरातल चिकनी है तो वहां घर्षण कम लगेगा, खुरदरी है वहां घर्षण अधिक लगेगा। यानी कि ये धरातल की पर निर्भर करता है। क्या है? धरातल पर निर्भर करता है। यानी कि धरातल कैसी है? चिकनी है या खुरदरी है। ये धरातल पर निर्भर करता है कि सतह चिकनी है या खुरदरी है, उस पर निर्भर करता है। ये धरातल पर निर्भर करता है, धरातल की सतह पर निर्भर करता है कि धरातल सतह खुरदरी है या चिकनी है। जहां खुरदरी होगी वहां घर्षण बल अधिक उत्पन्न होगा। और तीसरा पॉइंट है, तीसरा है ये दो धरातलों के बीच सीमांत घर्षण बल, उनके बीच दो धरातल के बीच सीमांत घर्षण बल F प्रतिक्रिया बल R के अनुक्रमानुपाती होती है। ठीक है, अनुक्रमानुपाती होती है या अनुपाती होती है। अनुपाती लिख सकते हो या अनुक्रमानुपाती भी लिख सकते हो आप। अनुपाती होती है, बल R के अनुपाती होती है। कैसे होती है? इनकी बल सीमांत घर्षण बल F प्रतिक्रिया बल R के अनुक्रमानुपाती होती है। ठीक है, अब मैं इसको R के अनुक्रमानुपाती होती, तो F क्या है? सीमांत घर्षण बल है। F का चिन्ह हटाऊंगा, म्यू और R, म्यू की वैल्यू निकालूंगा मैं। म्यू है R कहां है? इसके भाग में आ जाएंगे F बटे R। ठीक है, म्यू जहां म्यू क्या चीज है? घर्षण गुणांक है।
घर्षण गुणांक है और आर एफ सीमांत घर्षण बल है, सीमांत बल है, सीमांत घर्षण बल है, सीमांत बल है, और आर अविलंब प्रतिक्रिया बल है, अविलंब प्रतिक्रिया बल। ठीक है। जब कोई वस्तु अपना तल पर पड़ी हो तो उसका सिंगल एंगल, जब कोई वस्तु अनंत तल पर, अनंत तल पर कोई वस्तु किस तरह से पड़ी हो, कोई वस्तु है, ये सतह है, ये पड़ी है, तो उसका जो एंगल है, तो इसका कोण जो निकालते हैं म्यू बराबर होता है, घर्षण कोण होता है म्यू बराबर tan थीटा, म्यू बराबर tan थीटा। tan थीटा क्या है हमारा, घर्षण कोण होता है, यह घर्षण कोण। जब कोई वस्तु अनंत तल पर पड़ी हो तो सिंगल एंगल होता है tan थीटा, म्यू बराबर tan थीटा या tan थीटा बराबर म्यू। ठीक है। आगे है, आपको एक चीज है, सीमांत घर्षण बल किससे कहते हैं, वही आज मैंने आपको बताया, सीमांत घर्षण बल किसे कहते हैं, जब कोई वस्तु किसी सतह पर पड़ी हो, किसी सतह पर क्या है, वस्तु, ये वस्तु है, किसी सतह पर ये पड़ी है, अब मैं इसको चलाऊंगा, ऊपर सरकाऊंगा चाहे नीचे सरकाऊंगा, तो ऊपर इसे धक्काऊंगा या बल लगाऊंगा, तो जो बल, जितने बल की इसे चलाने की आवश्यकता होती है, तो उस बल को हम क्या कहते हैं, उच्चतम, उस बल को हम क्या कहते हैं, सीमांत घर्षण बल कहते हैं। सीमांत घर्षण बल, जब किसी वस्तु को चलाने या सरकाने के लिए बल लगाना शुरू हो करते हैं तो धीरे धीरे बल को बढ़ाते हैं और वस्तु तो घर्षण उत्पन्न होना शुरू हो जाता है और वस्तु सरकने से रोकता है। एक स्थिति ऐसी आ जाती है कि घर्षण बल अपनी उच्चतम सीमा पर होता है, यदि घर्षण बल अधिक बल लगा दें तो वस्तु चलना प्रारंभ हो जाती है। इसी उच्चतम घर्षण को सीमांत घर्षण बल कहते हैं। उच्चतम सीमांत, जब वस्तु चलने लगेगी, ऐसा बल लगाएं, मान लीजिए इससे मैं कम बल लगाऊं चलेगी नहीं तो कोई बल नहीं उत्पन्न होगा, अधिक लगाऊं थोड़ा तो वस्तु जब चलने लगेगी तो जो अधिकतम बल लगाए इसे हम क्या कहते हैं, घर्षण बल, सीमांत घर्षण बल कहते हैं। अब देखिए क्वेश्चन कैसे आएगा, इस पे एक सवाल करा रहा हूं मैं। किसी वस्तु को चलाने के लिए 25 किलोग्राम का बल लगाया जाता है, यदि घर्षण बल गुणांक इतने हो तो वस्तु का भार ज्ञात कीजिए, यानी कि प्रतिक्रिया, यानी कि आपको सवाल जो दिया होगा इस पे क्वेश्चन कैसे आएगा, किसी वस्तु को चलाने के लिए उस पर 25 किलोग्राम का बल लगाया जाता है, यदि घर्षण गुणांक घर्षण गुणांक 0.28 हो तो वस्तु का भार ज्ञात कीजिए। तो वस्तु का भार ज्ञात कीजिए। हमें करना क्या है इसे, 25 किसी वस्तु को चलाने के लिए उस पर 25 किलोग्राम
इसे यानी कि सीमांत घर्षण बल दिया 25 kg लगाया जाता है यदि घर्षण गुणांक क्या होता है म्यू 0.28 दिया तो वस्तु का भार, मान लीजिए ये वस्तु है, इस पर रखी है सतह पर, प्रतिक्रिया बल R, F सीमांत घर्षण बल और वस्तु का भार W नीचे की ओर कार्य करता है। और सीमांत अब घर्षण बल की दर को लेगा विपरीत कार्य करता है। घर्षण बल अब इसके जो हम सीमांत घर्षण बल लगाए वस्तु को चलाने के लिए इसे खींच रहे हैं को वस्तु को, जो प्रतिक्रिया बल है वो अपने वस्तु के भार के बराबर होगी। ठीक है, तो हमें करना क्या है, देखिए सवाल बहुत अच्छा है। म्यू बराबर मैंने बताया था F/R, ठीक है, यही बताया था म्यू बराबर F या म्यू बराबर F/R। हमें म्यू की वैल्यू दी है 0.28 बराबर F की वैल्यू क्या है, बल कितना है 25, R ज्ञात करना है, तिरछी गुणा कर लेंगे। देखिए ऊपर करके बता दे रहा हूं मैं आपको। करना क्या है इसमें, म्यू बराबर मैंने बताया था म्यू बराबर F/R, तो मैंने इसके फार्मूला तिरछी गुणा करेंगे तो हमें R बराबर F/म्यू, F की वैल्यू कितनी है 25, म्यू की वैल्यू कितनी है 0.28, दो के बाद दशमलव है तो पॉइंट हटाया 2 जीरो है, यानी कि 2500 को 28 से भाग कर दीजिए। ठीक है, तो हमारा आएगा लगभग 89285 kg। भाग करके देखना चाहते हो तो कर लीजिए। कैसे भाग करेंगे मैं करके भाग भी बताऊंगा आपको। अभी 28 से अगले वीडियोस में आपको कराऊंगा, आप इससे पढ़ें चैप्टर को, फिर क्वेश्चन करें। ठीक है।